प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का वचन है, झूठे लोगों से बचकर रहें। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय उसके 11 से लेकर 12 आता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में सारे संसार में अंधेरा बढ़ जाएगा। इसलिए याद रखें, जिस दुनिया में हम रहते हैं ये एक नकली नकली है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है ये दुनिया और ज़्यादा नकली होती जा रही है और ज़्यादा भ्रष्ट होती जा रही है। जब हम बाइबल में एक राजा 13 अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक जवान नबी को परमेश्वर ने कहा, बेतेल में जाकर यारोबाम से बोल कि उसने पाप किया है, इसलिए मैं उसके घराने को ख़त्म कर दूंगा और तू रास्ते में ना तो पानी पिएगा और खाना खाएगा। और जैसे ही तू राजा को ये बात बता देगा तो वापस आ जाना, और जिस रास्ते से तू जाएगा उस रास्ते में वापस ना जाना। फिर जब वह जवान नबी राजा को यह संदेश देकर वापस आने लगा तो राजा ने उस पर गुस्सा किया और हाथ उठाकर कहा, इसको पकड़ लो। और ये कहते ही उसका हाथ वहीं खड़ा रह गया और उसको लकवा हो गया। इसके बाद उस राजा को यकीन हो गया कि ये कोई परमेश्वर की तरफ से भेजा हुआ दास है। फिर जब वह जवान नबी वहाँ से वापस जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा नबी मिला। तो उसके पास आकर कहने लगा कि मुझे परमेश्वर ने तेरे लिए ये संदेश दिया कि तू मेरे घर चलकर खाना खाए। और वह जवान नबी दुविधा में पड़ गया और उसने उसके घर जाकर उसके साथ खाना खाया। तभी उसी बूढ़े नबी के पास परमेश्वर का ये वचन पहुंचा कि तुमने मेरी आज्ञा को तोड़ा है, इसलिए अब तुम जीवित नहीं रहोगे। फिर जब वह जवान नबी वहाँ से आगे को वापस जा रहा था तो रास्ते में एक शेर ने उसे मार डाला। और फिर जब वहाँ बूढ़ा नबी आकर देखता है तो क्या देखता है कि ना तो शेर ने उसे नबी को खाया है और ना ही उस गधे को फाड़ डाला। सिर्फ जवान नबी मरा पड़ा है और गधा उसके पास खड़ा है, क्योंकि शेर जब भी शिकार करता है तो खाने के लिए करता है। अगर हम एक राजा 13 अध्याय की 29 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वह बूढ़ा नबी उस जवान नबी के लिए छाती पीट पीट कर रोने लग गया, जबकि उसने उसने ही झूठ बोलकर उसको परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए उकसाया था। जब वहाँ पर उसको जो लोग देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि वह उसके लिए कितना दुखी है, पर उनको ये नहीं पता कि यही तो इसका हत्यारा है। मेरे प्रियो, आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें आपका ध्यान वचन से कोई भी भटका सकता है। जब तक आपकी आंखें, आपका दिमाग पूरी रीति से वचनों पर लगा हुआ नहीं है, इसलिए आपको चौकस रहना है कि आप किन लोगों से मिलते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, और आपसे कैसी बातें करते हैं। अगर वो ऐसी बातें कहते हैं जिससे आपको विश्वास कम हो रहा है तो वो आपको भटकाने के लिए है। इसलिए आप चौकस रहें और परमेश्वर के वचन के अनुसार और अपने अगुवे की आवाज़ के अनुसार चलें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं जो प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आत्माओं की परख करने का वरदान दीजिए, ताकि मैं झूठे लोगों से बच सकूँ और आपकी आवाज़ को पहचान सकूँ और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।